साउथ के दो सबसे बड़े सुपरस्टार चिरंजीवी और वेंकटेश सर हैदराबाद जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस में 2 टिकट लेते हैं। समय के मुताबिक यह प्लेन हैदराबाद जाने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन जब यह हैदराबाद पहुंच के लैंडिंग के लिए परमिशन मांगता है तो पता चलता है हैदराबाद का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अब वो किसी कीमत पर भी यहाँ लैंड नहीं कर सकते थे। ऐसा सुनते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कहीं और लैंडिंग कराने के लिए मौसम इतना ख़राब था कि आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे कुदरत ने ठान ही लिया हो इस प्लेन को क्रैश कराने के लिए। और होता ऐसा ही है, 2 सुपरस्टार और सभी यात्रियों के साथ प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश के बाद उन दोनों सुपरस्टारों का क्या हुआ? क्रैश में कितने लोगों की जान गई? हैदराबाद एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए क्यों बंद कर दिया गया था? पायलट ने प्लेन कहां क्रैश करवाया? क्या कोई साजिश थी इन दोनों सुपरस्टारों को मारने के लिए? इन सभी सवालों का जवाब आगे वीडियो में मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आप देख रहे हैं सच तक राहुल के साथ। 15 नवंबर 1993 चेन्नई इंडियन एयरलाइंस का विमान 440 उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था। सुबह सुबह मौसम बहुत ख़राब था। फ्लाइट 440 में बहुत अच्छे से फ्यूल भरा जा रहा था। बहुत अच्छे का मतलब जहां तक इस प्लेन को जाना होता है उससे ज़्यादा फ्यूल भर दिया गया था। उधर 250 यात्रियों के साथ 2 सुपरस्टार हैदराबाद जाने के लिए प्लेन में सवार हो रहे थे। कुछ समय बाद फ्लाइट 440 चेन्नई एयरपोर्ट से हैदराबाद जाने के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन को सबसे पहले हैदराबाद और फिर दिल्ली जाना था। इस प्लेन को कैप्टन राम बी भल्ला ऑपरेट कर रहे थे। देखते ही देखते यह प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। यह प्लेन जैसे ही हैदराबाद के करीब पहुंचता है, प्लेन के पायलट ने प्लेन का एल्टीट्यूड कम करना शुरू कर दिया। पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी। एटीसी ने लैंडिंग के लिए परमिशन भी दे दी। अब पायलट प्लेन को लैंडिंग कराने की तैयारी करने लगा। प्लेन अब धीरे धीरे रनवे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से एटीसी का कॉल आता है। पायलट को बताता है आरबीआर मिनिमम से भी नीचे आ चुका है। आरबीआर का मतलब होता है रनवे विजुअल रेंज। प्लेन को उतारने के लिए रनवे जितनी दूरी दिखाई देना चाहिए था, कोहरे के कारण उससे कम दूरी तक दिखाई दे रहा था। एटीसी ने कहा लैंडिंग का प्रोसेस रोक दीजिए। इसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कोई प्लेन ना लैंड कर सकता था ना टेक ऑफ कर सकता था, जब तक रनवे पूरी तरह से दिखाई देने न लग जाए। फ्लाइट 440 अब यहाँ किसी कीमत पर लैंड नहीं कर सकते थे। अब पायलट के पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो हवा में रुक के इंतजार करें एयरपोर्ट चालू होने का, या तो कोई दूसरे एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराया जाए। पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उधर लैंडिंग के लिए पायलट ने प्लेन का फ्लैप्स डाउन कर दिया था ताकि प्लेन आराम से लैंड कर जाए। अब तो लैंडिंग रोक दी गई थी, तो कैप्टन ने फ्लैप्स को ऊपर करने का सोचा। दोनों साइड का फ्लैप्स अटक चुका था। अब पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लेन का लैंडिंग पोजीशन बना हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। प्लेन लैंडिंग पोजीशन में आता जाता है। प्लेन को दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कराया जा सकता था, खराब मौसम और कोहरे के कारण। कुल मिलाकर प्लेन क्रैश कराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। अब प्लेन धीरे धीरे 15,000 फीट की एल्टीट्यूड पर आ चुका था। फ्लैप्स के कारण प्लेन हर वक्त धीमा और नीचे आता जा रहा था। यह फ्लैप्स प्लेन में ब्रेक का काम करता था। अब यहीं पर हो गई गड़बड़ी। कैप्टन ने फ्लैप्स को ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन फिर पायलट ने फ्लैप्स का असर प्लेन पर न पड़ने के लिए प्लेन का पावर बढ़ा दिया, जिससे प्लेन तो ऊपर जाने लगा, लेकिन पावर बढ़ाने की वजह से फ्यूल तेजी से खत्म होने लगा था। अब फ्यूल जल्दी जल्दी खत्म होने के कारण हालत और ख़राब होने लगा था। अब पायलट ने डिसाइड किया हम इस प्लेन को वापस चेन्नई ले जाएंगे, लेकिन फ्यूल इतनी तेजी से खत्म होने लगा कि चेन्नई वापस ले जाना भी नामुमकिन लगने लगा। फ्लैप्स के कारण फ्यूल दुगनी तेजी से खत्म हो रहा था। कुछ समय में फ्यूल खत्म हो जाता है। अब प्लेन का फ्यूल भी खत्म है। प्लेन नीचे की तरफ बड़ी तेजी से गिर रहा है। यह प्लेन जल्द ही अब क्रैश होने वाला था। तब तक यह प्लेन इतनी देर में हैदराबाद से तिरुपति आ गया था। अब यहाँ से सबकी जान बचाना पायलट के हाथ में नहीं था, लेकिन कैप्टन इतने समझदार थे कि
उन्होंने सोचा अब ऐसी जगह खोजी जाए जहां समतल है, लेकिन ऊपर से यह अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल था। कुछ समय के बाद पायलट को एक ऐसी जगह दिखाई दिया, लेकिन वहां पर लैंडिंग कराना बहुत मुश्किल था। वहां के गड्ढों में फंसकर लैंडिंग व्हील टूट भी सकता था, लेकिन पायलट उस प्लेन का लैंडिंग व्हील बंद ही रखा था। कैप्टन राम ने प्लेन को धीरे धीरे नीचे उतारने लगे। वहां पर उन्हें प्लेन की स्पीड को जितना हो सके उतना कम ही रखना था ताकि इम्पैक्ट कम पड़े। अब धीरे धीरे प्लेन समतल जमीन पर लैंड करने लगा। अच्छी बात यह है कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था। प्लेन जमीन का सीना फाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन धीरे धीरे घर्षण के कारण कुछ दूरी जाने के बाद फाइनली रुक जाता है। प्लेन के दोनों साइड का इंजन रगड़ के कारण बहुत खराब हो चुके थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 250 यात्री और 2 साउथ सुपरस्टार के साथ पायलट और क्रू मेंबर्स की जान बच गई। पायलट की समझदारी से सभी की जान बच गई। क्या पायलट को हवा में रुककर कोहरे के हटने का इंतजार वहीं पर हैदराबाद में करना चाहिए था, या फिर यहाँ पर लैंडिंग करा के पायलट ने अच्छा किया? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।